डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a sin bx प्लस सी वेयर a एंड c बीइंग्स पैरामीटर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो है एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या दिया हुआ, तो y इक्वल टू a sin bx प्लस सी है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा, तो इसमें बोल रहा कि a और c के बारे में जो है पैरामीटर बोल रहा, ए और सी के बारे में क्या बोल रहा, तो पैरामीटर बोल रहा, यानी जो है इसको एज ए कांस्टेंट समझेंगे और इससे जो है हमको क्या करना, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर देना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपका कितना दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ। इसका मतलब है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, तो 2 होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बस आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। y क्या दिया हुआ, तो a साइन बी एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं और वेयर करके यहां पे दिखा देते हैं कि a एंड c आर पैरामीटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a साइन बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हो जाता है ये आपका dy बाई डी एक्स, एकदम ध्यान से देखना है, ये जो है पैरामीटर है, नहीं एज ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बाकी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस में होता है। चेन रूल पे जब आगे बढ़ेंगे तो x का कोफिशिएंट b है, तो b भी आगे बाहर निकल जाएगा, तो पहले ही b को बाहर कर लेते हैं और साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए y का वैल्यू क्या, तो a साइन bx प्लस सी, जबकि यहाँ cos bx प्लस सी में आ रहा, तो अभी तो पुट हो नहीं पाएगा। तो आपको शुरू में ही बताएं कि यहाँ पे a और c जो है 2 पैरामीटर है, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका बन जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी जो है बाहर निकल जाएगा और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन में जाता है, बाकी एक्स का जो कोफिशिएंट है बी उसको भी निकलना है, तो बी बाहर निकल जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये समझिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है, देखिए ध्यान से, ये हो जाता है माइनस तो रहेगा, तो माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें जो 2 पैरामीटर था ए और सी, जब तक ये हटेगा नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार नहीं होगा। तो देखिए यहाँ y का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो a साइन बी एक्स प्लस सी है। इसमें भी देखिए तो a साइन बी एक्स प्लस सी दिखाई दे रहा, तो इसमें हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर को अलग कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर को अलग, तो यहाँ क्या बच रहा, तो a साइन बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाता है माइनस बी स्क्वायर और a साइन बी एक्स प्लस सी जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या है, तो y है, तो इस जगह पे y डाल देंगे और ये वैल्यू इक्वेशन 1 से डाले हैं तो यहाँ दिखा देंगे फ्रॉम 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख रहे हैं ना आंसर में बी आ गया, तो क्वेश्चन में जो है बी के बारे में बोल रहा था कि बी पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर कौन है तो ए और सी है, तो जो पैरामीटर आएगा वो आपके आंसर में प्रेजेंट नहीं रहेगा, बाकी आ सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।